का महिमा हो। प्रभु ने फिर से हमें एक बहुत बड़ा और एक अच्छा सौभाग्य दिया, फिर से प्रभु को उपस्थिति में आए और प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्य को फिर से एक साथ मंडली होकर हम वो बातों को स्मरण करें और वो याद करें, क्योंकि वो महान प्रभु यीशु मसीह है, सारा आराधना का योग्य है। जैसा हमने गीत गाया, हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया और वो हमारे लिए था, वो फिर से जी उठा। और उतना ही नहीं, हमारे लिए जी उठने के बाद हमारे लिए स्वर्गारोहण होकर पिता के दाहिने ओर बैठा है। इसके लिए वो भी हमारे लिए ही है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जो भी मनुष्य बनकर जो कार्य किया है, वो सब प्रभु का हृदय में मंडली को प्रभु स्मरण करते हुए, मंडली को याद करते हुए, प्रभु का फोकस हमेशा मंडली था। भले बाहरी रीति से पहला वो चांस वो इजराइल को दे रहा था, उद्धार का कार्य इजराइल पर वो शुरू किया, लेकिन हम देखते हैं कि इजराइल ने उसको ठुकरा दिया। वो अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन अपने ही लोगों ने उसको ठुकरा दिया। परंतु जितने लोगों ने उसको अपनाया, उन लोगों को, जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया, उन सभी लोगों को प्रभु संतान होने का अधिकार दिया गया। प्रियो, आज यहाँ पर एकत्र हुए लोग जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, स्वीकारा है और स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धार करता है, ऐसा स्वीकारने वाला हर एक लोग कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के संतान है। और वो अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। उस बोध्य में, उस एहसास में आज हम लोग आराधना में आते समय में, खास रीति से प्रभु मेज के उपस्थिति में आते समय में, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए सभी लोगों के अंदर ये एहसास होना है कि हम लोग एक पापी लोग नहीं है कि कोई रीत रिवाज करने आए हैं, लेकिन हम लोग प्रभु के संतान हैं, जो प्रभु ने किया हुआ कार्यों को स्मरण करने आए हैं। इसलिए प्रभु ने ये बात खास रीति से हमें ये बात याद दिलाया। इब्रानियों का दास इस विषय में, इब्रानियों का पुस्तक 13 अध्याय उसका 15 वाक्य में जब हम पढ़ते समय में वाक्य अच्छी तरह, हाँ पढ़ो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। तो सिर्फ परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे करके बोलते समय में, ये प्रतिदिन हम अपना होठों से अंगीकार करते समय में ही, उसी के साथ साथ मंडली जब एकत्र होते समय में सभी लोग एक मन होकर एक अंगीकार करने वाला बात है। और वो क्या है कि हम धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में हमारे लिए क्या किया। उधर एक खास शब्द जो मुझे सबसे भाया हुआ एक बात है, उसको अंगीकार करना। इंग्लिश में लिखा है यू कन्फेस, उसको अंगीकार करते हो। तो अंगीकार यानी कि ये बात बोलने वाली बात है, सिर्फ मन में रखने वाली बात नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए मरा, धन्यवाद, ये मन में रखने वाली बात नहीं है। ऐसा होता तो मनन करो करके लिखता, लेकिन अंगीकार करो मीन्स टू कन्फेस, तुम बोलो, ये बात को तुम समझ के तुम बोलो कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया। ये बाहर जाकर संसार में गवाही देना, सुसमाचार बोलने की बात नहीं है। ये मंडली में आकर प्रभु के आराधना के समय में सभी भाई बहनों को एकत्र होकर धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का बलिदान जो होठों पे प्रभु ने दिया है, वो सबको इस्तेमाल करना है। उस अंग को हमें बनाना है, प्रभु के सामने प्रकट करना है। इसके लिए हम लोग जब गीत गाते समय में एक व्यक्ति अकेला गीत नहीं गाया, उस गीत में हम सब लोग सहयोग किया। हम सब अपना होठों से क्या बोला? चढ़ाता हूं मैं धन्यवाद प्रभु क्रूस के उस प्रेम के लिए। हम सब साथ, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ ये बात को जब एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी अपने हृदय में जब मालूम पड़ता है, उसका हृदय से एक गवाही निकलता है। वो गवाही अपना होठों से वो अंगीकार करके वो गवाही देकर पुकारता है। तो क्रूस का वो कार्य कोई ऐसा वैसा कार्य नहीं है। वो हमारा सबसे पहला एक पापी का जीवन को परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये परिवर्तन पाया हुआ व्यक्ति, ये प्रभु का उस क्रूस का उस प्रेम का अद्भुत अनुभव को उसके जीवन में परिवर्तन आने की वजह से अब वो पुराना सृष्टि नहीं है, बल्कि वो कौन है? अभी वो एक नया सृष्टि है। तो एक नया सृष्टि क्या करता है? वो अपना होठों से प्रभु को वो धन्यवाद देता है। खास रीति से प्रभु मेज का जब हम स्वाभाविक रीति से हम हमेशा ये वाक्य पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय में उसका 26वां वाक्य, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ, प्रचार करते हो या घोषणा करते हो। यू प्रोक्लेम,
क्योंकि ये मेज का प्रियो, ये मेज क्या है, अर्थात जैसा एकत्र होते समय में हम लोग प्रभु ने किया हुआ कार्य को घोषणा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, उसी रीति से, उसी अर्थ में जैसा अभी हमने पढ़ा पहला कोरिन्थी 11:26 में कि ये मेज क्या है, जब भी हम लोग एकत्र होते हैं समय में उस रोटी का जब हम भाग लेते हैं और उस दाखरस का हम भाग लेते हैं, प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्य को हम एक घोषणा करते हैं। उन्होंने किया हमारे लिए मरा हुआ वो कार्य को एक घोषणा है, एक गवाही है वो। और वो कब तक करना है? जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह आता है। मतलब प्रभु का मृत्यु का जब घोषणा करते समय में ये वापस आ रहा है करके भी एक बात बता रहा है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इतिहास में बहुत से इतिहास के पुस्तकों में, बाइबल को छोड़कर बहुत से इतिहास का पुस्तक में लोग बोलते हैं कि हाँ एक यीशु था, एक अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा धर्म का कार्य किया, लेकिन क्या वो मर गया। ये सारा संसार का इतिहास का पुस्तक ऐसे बातों में यीशु मसीह ने किया हुआ कार्यों को, बातों को दबाकर प्रभु का सही बात को लोग समझते नहीं है। मंडली एक ऐसा गवाह के लोग है, एक ऐसा झूठ के लोग है, नहीं ये झूठ है। जाके उस कब्र को देखो, आज भी वो कब्र खुला हुआ है, वो पत्थर वहां से हटा है, मनुष्य ने जाकर नहीं हटाया, लेकिन वो एक दिव्य सामर्थ्य से, शक्ति से वो पत्थर वहां से हटा। वो हटने की वजह से क्या हो गया, हमारा पाप का छुटकारा मिला है करके उस बात का सबूत अस्तित्व में आ गया। अगर वो प्रभु यीशु मसीह उसी क्रूस में अगर रहता तो हमारा पापों का प्रायश्चित का पूर्णता कभी नहीं होता था। तो ये बात हमने भले ही देखा ना हो, लेकिन आज हमारे सामने रखा हुआ ये मेज क्या दिखाता है, ये एक चिन्ह है। हम उस बात को स्मरण कर रहे हैं। उसका 24 पढ़ना, 24-25। और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ देखो, मेरे स्मरण के लिए हम लोग रोटी लेते तो क्या करते हैं, हम लोग विश्वास पे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। आगे अगला वाक्य भी, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। हाँ। और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ। जब कभी पियो हाँ। तो मेरे स्मरण के लिए यही किया। देखो प्रियो, खास रीति से नया जन्म पाया विश्वासी के अंदर एक सबसे बड़ा बोध्य, जब हम प्रभु मेज का भाग लेते समय में, प्याला का भाग लेते समय में, प्रभु ये बात चेलों को भी कहा और ये बात पौलुस हमें आज भी याद दिला रहा है कि ये बात जब तुम लोग प्याला भाग लेते समय में, ये एक नया नियम का वाचा है, ये बात को तुम लोग स्मरण करके तुम लोग पीना। नया वाचा में रहते समय में हम लोग अभी पुराने नियम के बंधन का अवस्थे में फंसे हुए लोग नहीं है, लेकिन उस अवस्थे से हटकर मूसा के द्वारा आया हुआ जो पहला वाचा है उसके बंधन से हम लोग हटकर एक नया नियम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जब संडे स्कूल चल रहा था तो बहन ने बच्चों को एक बात वहां पर बता रहा था, तुम लोग जब पुराने नियम का खासियत क्या है कि वो एक धनवान व्यक्ति जब आया प्रभु के पास, हे प्रभु अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो प्रभु बोलता है झूठ नहीं बोलना, कत्ल नहीं करना, माँ बाप का बात मानना। हाँ प्रभु ये तो सब मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, लेकिन प्रभु उसके ऊपर प्रेम करते हुए कहा एक बात की कमी है, तेरे पास जो भी है वो सबको भेज डाल, कंगालों को दे दे। लेकिन वो कर नहीं पाया, वो दुखी होकर चला गया। तो उसने तब तक बचपन से किया हुआ जो भी कर्म था, क्योंकि उसने कंगालों को वो नहीं दे पाया, बचपन से किया हुआ कार्य भी उसका डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था क्या कहता है, तुम व्यवस्था बचपन से तुम करते आ रहे हो, लेकिन उसमें से एक बात को तुमने तोड़ दिया तो तुम बचपन से जो भी करते आया है वो निष्फल हो गया, वो वेस्ट हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या है, पहला नियम, पुराना नियम जो उनको दिया गया था। लेकिन प्रियो नया नियम ऐसा नहीं है। नए नियम का खासियत क्या है, हम लोग उद्धार क्यों हो गए, हमने कुछ बड़ा कर्म करने के वजह से नहीं, हमने कुछ अच्छा काम किया या हम लोग थोड़े अच्छे लोग हैं, बचपन से हम लोग आज्ञाकारी कर रहे हैं, उसके वजह से है ही नहीं, यीशु मसीह के कार्य के वजह से। और ये यीशु मसीह वो मरकर उधर उनका कार्य खत्म हुआ वैसा नहीं है, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्गारोहण होकर पिता के दाहिने ओर बैठा है। इसका क्या सबूत है कि प्रभु ने किया हुआ कार्य, हमारा पापों को छुड़ौती का कार्य उनका मृत्यु में खत्म नहीं हुआ। देखो वो स्वर्ग का सिंहासन में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इसका मतलब क्या, प्रभु ने हमारे लिए हमारा पाप का छुड़ौती का जो दाम प्रभु ने जो क्रूस में हमें दिया, जैसा सुबह याद दिलाया था कि मनुष्य का प्राण का छुड़ौती का दाम बहुत महंगा है। ये कोई मनुष्य एक भाई दूसरा भाई को देकर छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किया। करने की वजह से अभी क्या गारंटी है कि आज भी वो वैल्यू है,
क्रूस पर मरा हुआ प्रभु ने जो बलिदान किया हुआ कार्य और लहू बहाया हुआ कार्य 2000 साल पहले भले हुआ हो, लेकिन आज भी उसका वैल्यू है, वही वैल्यू है। उसका क्या सबूत है? वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। ये बात प्रियो शारीरिक रीति से देखकर क्या सचमुच ऐसा है क्या? स्वर्ग है क्या? कोई साइंस के किताब में पढ़कर नहीं मिलेगा। ये विश्वास की नजरिए से, विश्वास से हम लोग प्रभु का प्रेम पत्र जो बाइबल है उसको पढ़ते समय में पवित्र आत्मा हमको गवाही देता है। देखो उस कलवरी क्रूस में जब सारा पापी दोषी ने यीशु मसीह के ऊपर अरे तू पापी है, तू दोषी है बोलकर उसके ऊपर कांटों का ताज पहनाकर उसको मारा, उसको थूका, पीटते समय में भी प्रभु कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। उस समय में जिस रीति से क्रूस में हमारा पापों का और अपराध का लेखा ना लेने के लिए प्रभु विनती किया और प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का जवाब में वही स्वभाव और वो आदत प्रभु हमारे लिए निरंतर हमारे लिए पिता परमेश्वर के दाहिने ओर, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1-2 में पढ़ते समय में हम वो बात को देखते हैं कि आज भी, हाँ पढ़ना जल्दी। मेरे बालकों में ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। हाँ। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हाँ। अर्थात धर्मी यीशु मसीह, हाँ। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ देखो बस वही हमारा पिता के पास, देखो क्रूस पे है करके नहीं लिखा है, पिता के पास क्रूस पे उन्होंने कार्य किया, यह सच है, लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं, वो क्रूस पे किया हुआ कार्य वही यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठकर स्वर्गारोहण होकर पिता के दाहिने ओर बैठा है, वो यीशु हमारे लिए है। प्रियो इसके लिए हमें हमारा सौभाग्यता हमें समझना चाहिए। क्यों इस यीशु को, ये महान यीशु, क्या सचमुच महान यीशु है क्या? क्या ये सचमुच मेरा धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण मेरा होठों से क्या वो स्वीकारने के लिए योग्य है क्या? ये बात विश्वासी अपना, पापी लोग ये बोलेंगे मैं क्यों उस यीशु को धन्यवाद दूं, लेकिन विश्वासी के जीवन में जो नया जन्म पाया हुआ है उनके दिल में कभी ये सवाल नहीं आएगा। वो लोग बोलेगा यस वो योग्य है, क्योंकि वो पवित्र निष्कलंक एकमात्र सुंदर प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे पापी के लिए वो अपना जान देने के लिए तैयार हुआ। प्रियो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कि वो उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया कर, उसका क्या अर्थ है प्रियो? क्योंकि इसके पहले बहुत से लोग क्रूस पर मरा है, यीशु मरने से पहले क्रूस पर बहुत से लोगों को टंगाया है, क्योंकि वो लोग कौन है? अपराधी है, दोषी है, उन लोग ने बहुत बड़ा बड़ा गुनाह किया है, इसके लिए उन लोग को कर्म के हिसाब से उन लोग को सजा मिला है। लेकिन किसी को भी कांटों का ताज पहनाकर किसी को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, क्योंकि ऑलरेडी एक मृत्यु दंड दे दिया है, तो उसके ऊपर और कांटों का ताज भी पहनाकर तकलीफ देने का जरूर मतलब नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का जीवन में ऐसा क्या, ये यीशु इस व्यक्ति में ऐसा क्या खासियत है कि यीशु को एक अलग रीति से, उसके बाद उसको मनुष्य रीति से नजरिए से देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसके सर के ऊपर लिखा था ये यहूदियों का राजा है, इसलिए उसका निंदा करने के लिए, उसका ठट्टा उड़ाने के लिए लोगों ने, जो रोम के सेना लोगों ने क्या किया? कांटों का ताज पहनाकर उसको निंदा करने के लिए है। एक अर्थ में वो सही है, लेकिन उतना ही नहीं प्रियो, वो कांटा एक बहुत बड़ा बात अर्थ दिखाता है, वो सारा मनुष्य जात का श्राप को दिखाता है। हाँ हम लोग श्राप के बारे में एक बात पढ़ते समय में उत्पत्ति का पुस्तक में प्रभु ने जब आदम को श्राप दिया, आदम को बोलते समय में क्या कहता है? हे आदम तेरे कारण ये भूमि, ये धरती श्रापित रहेगा, जिसके वजह से कांटे उगेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक तीसरा अध्याय है ना, उसका 17 पढ़ना। और आदम से उसने कहा, हाँ। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, हाँ। उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ बस उसके बाद फिर 18, और वह तेरे लिए कांटे हाँ। और ऊंट कटारे उगाए। हाँ तो आदम तेरे कारण भूमि श्रापित है, और तेरे कारण क्या करेगा? भूमि ये कांटे और कटारे ये उगाएगा। वही कांटों को क्या किया मनुष्य ने? उनको वो कांटा किसके ऊपर आना चाहिए? वो सारा कांटा जो मुकुट लोग ने बनाया वो कौन पहनना चाहिए? मनुष्य जात, हमको पहनना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में क्या किया? जब सारा मनुष्य जात का पाप पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर थामा, उसका चिन्ह के रूप में सारा मनुष्य का श्राप भी
केवल पाप ही नहीं, लेकिन मनुष्य जो श्राप, स्वाभाविक रीति से जो पाप करने का आदत है, स्वाभाविक रीति से गाली देने का आदत है, स्वाभाविक रीति से गंदा गंदा बुरे बुरे बात या झूठ बोलना, ये स्वाभाविक रीति से जो आदत है वो मनुष्य का श्राप। ऐसा मनुष्य श्रापित व्यक्ति परमेश्वर जो भी आज्ञा देगा उनको करने नहीं हो पाएगा। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 2 और 3 पढ़े। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, 3 और 4 हाँ। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण हाँ। दुर्बल होकर न कर सकी। हाँ देखो, क्योंकि हमारा मनुष्य शरीर, हम लोग जिस आदमी शरीर में हम लोग ने जन्म लिया है वो दुर्बलता के कारण न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। हाँ, उसको किसने किया? परमेश्वर। तो वो दुर्बलता क्या है मनुष्य का? कि परमेश्वर जो भी आज्ञा देगा, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, हत्या नहीं करना, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र होकर निष्कलंक होकर चलना, शुद्धता बनाए रखना, ये सब काम मनुष्य कर सकता है क्या? ये है मनुष्य का श्राप कि परमेश्वर जो भी बात बोलेगा, मनुष्य इतना श्रापित और गिरा हुआ है कि वो मनुष्य कभी भी कर नहीं सकता। भले वो आदम हो, अब्राहम हो, दावीद हो, एजेकियल हो, आइज़ाया हो, पुराने नियम का कोई भी दास ले लो या नए नियम का भी कोई भी ले लो, यीशु को छोड़कर परमेश्वर ने दिया हुआ वाणी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उसको किसने किया? परमेश्वर ने किया। आगे बढ़ना। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो हमारे अंदर जो श्राप और दुर्बलता और पाप जो हमारे अंदर बसा हुआ था, उसने प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक पाप में शरीर का समानता में आकर पाप का दंड का सजा उनके ऊपर डाला गया। उतना ही नहीं, वो हमारा श्राप भी उठाकर पिता परमेश्वर से क्या कहा? आखिरी शब्द प्रभु ने क्या कहा क्रूस में? कि देखो सब कुछ पूरा हो गया है, मैं अपना आत्मा आपको सौंपता हूं। सब कुछ पूरा हो गया मतलब क्या? कि मनुष्य जो अभी दुर्बलता की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी होकर जो जीना चाहिए था, जो मांग परमेश्वर ने मनुष्य से मांग किया था, वो नहीं कर पाया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो आज हमारा यहाँ पर एकत्र होने का एक ही कारण है, उस प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है। उस कार्य को याद करते हुए हम लोग क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। अपना होठों से हम लोग वो अंगीकार करते हैं, यस हाँ प्रभु, तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तू मेरे लिए फिर से जी उठा और तू स्वर्गारोहण होकर मेरे लिए आज ही पिता की ओर है। ये बात का बोध्य है, ये बात का धैर्य है एक नए नियम विश्वासी को धैर्य से प्रभु का मेज का भाग लेने के लिए। भजन संगीता में जब हम पढ़ते हैं उसका 107 का 1, 2 और 3। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा की छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। देखो क्या कौन करना चाहिए ये? हे यहोवा तू भला है, तेरा करुणा सदा की है। ये है जो छुड़ाए हुए लोग, यानी कि पाप से छुटकारा पाए हुए लोग क्या करना है? स्तुति करते रहे। आगे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। देखो हमें मूल दाम देकर प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। आगे 3, और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम और दक्षिण से इकट्ठा किया। देखो आज ये भले ही ये इजराइल को डायरेक्टली बोलते समय में, इसका आत्मिक अर्थ जब हम लोग पढ़ते समय में हम लोग एक जरा अपने आप पे नजर करके देखो। आज यहाँ पर एकत्र हुए लोग, सब लोग अलग अलग जगह से आकर एक जगह पर एकत्र होकर क्या बोलने आए हैं? हे प्रभु तेरा भला हो, तेरा महिमा सदा की बने रहे, तेरा करुणा सदा की हो। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि ये छुटकारा पाए हुए लोग, हम लोग अलग अलग अवस्था में थे, प्रभु ने हमें एक जगह पर एकत्र करके लाया है। ये मेज को हमारे सामने स्थापना कर ये मेज इस बात का गवाह है कि यहोवा का दया सर्वदा की है। उसने हमारे ऊपर इतना बड़ा दया किया, हम जैसे पापी और दोषी के ऊपर इतना बड़ा दया किया, क्योंकि उसने हमें मोल लिया, हमें छुटकारा दिया। He has redeemed us। हम लोग कौन है? प्रभु के खरीदे हुए लोग हैं, हम लोग प्रभु के खास लोग हैं। दाऊद इस विषय में भजन संगीता 86 का 13 जब पढ़ते समय में, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर देखो कौन सा करुणा, जब जैसे अभी हमने 107 में हमने क्या पढ़ा
उसका करुणा को हम लोग सदा के लिए हम लोग धन्यवाद देते रहना है। वो करुणा क्या था? दाऊद कहता है क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है। हाँ, अधोलोक का तह को ब्रैकेट में लिखो गड्ढा। वो तह जो है, तह के बाजू में गड्ढा करके लिखो। आप जो गए हफ्ते आए उनको मालूम रहेगा, यहोवा परमेश्वर ने हमें गड्ढे से बचाया, या एक अगाध कुंड से बचाया, या हमें पाताल से बचाया, या नरक से बचाया। वो क्या है? पुराने नियम में जो यातना जगह पे जाने के लिए, जो धनवान जो गया था उस यातना जगह पर जो कोई भी जाएगा उसे वहां से बाहर नहीं आ सकता था। अधोलोक में कोई नहीं जो परमेश्वर को धन्यवाद करता हो। दाऊद कहता है उसको प्रभु ने उस अवस्थे से बचाया, उसको छुटकारा दिया। ओ प्रभु तेरा दया कितना बड़ा है। ये बात को याद कर कर छुटकारा पाए हुए लोग एकत्र होकर 107 का 1-2 में हमने पढ़ा कि छुटकारा पाए हुए लोग साथ में मिलकर ये गाना है, ये बात को बोलना है, ये बात को हमें अंगीकार करना है कि तेरा करुणा कितना हमारे ऊपर कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये मैच प्रभु को स्मरण करने के लिए है। प्रियो, इसको हम लोग अयोग्य रीति से ले नहीं सकता। अयोग्य रीति से लेने वाला व्यक्ति दुष्टात्मा का भाग लेता है। दुष्टात्मा का मेज का भाग नहीं होना है। हमें क्लियरली स्पष्ट रीति से हमें यह बोध्य होना है कि यह मेज का सही अर्थ क्या है, किस अर्थ से हम लोग ये मेज ले रहे हैं। क्योंकि ये धन्यवाद देकर प्रभु को हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं। प्रभु, आपने हम जैसे पापियों को बचाकर आपका पुत्र बनाया। अभी पुत्र बन जाने के बाद पाप का लेखा आप हमसे नहीं ले रहे। आप हमारा पाप को प्रभु आप स्मरण नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे। हम लोग कितना भाग्यशाली लोग हो गए, हम लोग कितना धन्य हो गए। तो वो धन्यवाद का स्तुति रूपण अर्पण का वो बलिदान अपना होठों से निरंतर हम लोग बोल रहे, अंगीकार कर रहे, घोषणा कर रहे। क्योंकि ये मेज क्या है? पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय 17, हाँ, पहला कोरिन्थी 10 का 17, 16 में कहा पढ़ो। वह धन्यवाद का कटोरा, यस 16, यस, जिस पर हम धन्यवाद करते, वो धन्यवाद का कटोरा जिसपे हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? नहीं। आगे, रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल। इसका जवाब क्या है? हाँ है। क्या नहीं है? क्या हाँ है। ये एक धन्यवाद का कटोरा जब हम भाग लेते हैं, धन्यवाद का रोटी जिसको हम भाग लेते समय में, हम प्रभु के साथ हम एक है करके उसका एक बात का गवाही है। उस गवाही को हम लोग अपनाते समय में, उस गवाही को हम लोग स्वीकारते समय में हम लोग धन्यवाद बोल के लेना है। धन्यवाद का कटोरा जिसको हम लोग धन्यवाद लेकर हम बोलते हैं, वो धन्यवाद का एक अर्पण का एक प्रतिबिंब है जब हम वो भाग लेते समय में। और जो लोग इसका भाग नहीं लेते, जो नया जन्म पाया, बपतिस्मा हो भी गया, प्रभु ने उनका सारा पाप का क्षमा किया, फिर भी वो लोग नहीं ले रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं? इस मेज का वो लोग निंदा कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने इतना सब कुछ कार्य करने के बाद भी, हे प्राण, तू क्यों एहसास नहीं कर रहा कि तेरे लिए किया है? अगर आज हमारे खास रीति से नया जन्म पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग, बपतिस्मा हुआ लोगों को हृदय में कोई भी एक छोटा सा भी शंका आ रहा है, शैतान उनके अंदर ला रहा है शंका, मैं इसके लिए लेने के लिए योग्य नहीं। प्रियो, वो तो है ही, वो तो हम नहीं है योग्य। किसने बोला हम योग्य है? योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। हमने यीशु मसीह का कार्य के वजह से हम लोग योग्य बने। मैंने आज अच्छा नहाकर आया, कल से मैं एकदम जल्दी सोया, सुबह उठकर बाइबल पढ़ा, मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, तब योग्य बन गए क्या? तभी भी हम अयोग्य है। आज 6 दिन मैंने पाप नहीं किया, तभी भी हम अयोग्य है। योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, हमारा कर्म का कुछ रीत रिवाज को यीशु मसीह का कार्य को दबाना नहीं। प्रियो, हम लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं अच्छा काम, ये प्रभु मैं तो ये बचपन से करते आ रहा हूँ, सुबह उठ के प्रार्थना करना, हर मीटिंग में, आज तक एक भी मीटिंग, प्रियो प्रभु को वो सब नहीं चाहिए। प्रभु को हमारा खुला हुआ मन, तू प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर आया है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह को प्रभुत्व देकर आया है कि नहीं? कल तेरा जिंदगी कैसा था? प्रभु को वो नहीं चाहिए। आज अभी तूने समर्पण किया है कि नहीं? क्या सचमुच तूने प्रभु की उपस्थिति में पूरा मन से, सुबोध मन से तू एहसास होकर आया है कि नहीं? जब कोरिन्थ मंडली में जब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, भाई बहनों के बीच में भेदभाव होते समय में, पौलुस वहां पर कहता है कि अरे तुम लोग इस मन से अगर तुम लोग रोटी लेने आओगे, तुम लोग अयोग्य रीति से ले रहे हो, क्योंकि भाईचारा नहीं हुआ तो न्याय आएगा।
एक उदाहरण के लिए पहला कोरिन्थी 11 अध्याय में उसका 29 पढ़ना, 28-29 पढ़ना। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इस रीति से इस कटोरे में से खाए, हाँ, और इस रीति से, किस रीति से, हाँ पढ़ो, इस रोटी से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए। हाँ, किस रीति है वो आगे अगला वाक्य। क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इन खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु का देह मतलब आमेन। प्रभु का एक विश्वासी खाते समय में, रोटी खाते समय में और दाखरस पीते समय में वो क्या जांच रहा है अपने में कि मैं प्रभु का शरीर का भाग हूँ, प्रभु का देह का भाग हूँ, मैं प्रभु का मंडली का भाग हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पड़ोसी जो नया जन्म पाया विश्वासी है वो भी भाई है, वो भी मेरे समान योग्य है। कोरिन्थे मंडली में ऊपर का वाक्य पढ़ेंगे तो उधर झगड़ा हो रहा था, उधर फूट हो रहा था। गरीब लोग एक जगह कोने में बैठा है, अमीर लोग अपना खाना खा रहे हैं। तो वो लोग खाना खाने के लिए आराधना में आया तो पौलुस को गुस्सा कर बोल रहा है, तुम लोग इसके लिए आए हो क्या? खाना खाने तो घर में जाके खाओ ना, लेकिन तुम लोग आराधना में क्यों आए हो? प्रभु मेज की उपस्थिति में आते समय में भाई बहन के बीच में कोई भी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए वो व्यक्ति अपने आप में जांच रहा है, मैं किस बात के लिए मैं योग्य क्यों बना? क्योंकि मैं प्रभु के देह में हूं। मुझे प्रभु के देह में किसने डाला? पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, हाँ, या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा, हाँ, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, हाँ, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखो, हम एक आत्मा के द्वारा एक देह में हम लोग हो चुके हैं। मैं ये मंडली में आया, मैं वो चर्च में गया, ये चर्च में गया, या मुझे ये चर्च का मेरे पास एप्लीकेशन लेटर है उसके वजह से नहीं। कोई विदेश से एक बहुत बड़ा पास्टर ने आकर मेरे सर में हाथ रखा इसके लिए नहीं। ऐसा क्रिया करने वाले लोग परमेश्वर का क्रूस का कार्य का निंदा कर रहे हैं, ऐसे लोग प्रभु का मेज का निंदा कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये फलाना व्यक्ति ने या मेरे ये कर्म से मैं मेज में आया। नहीं प्रियो, ऐसा करने वाला व्यक्ति इसलिए ऐसे लोगों को बोल रहा है, तुम अपने आप को जांचो कि आज सुबह उठकर प्रार्थना करके आकर वो नहीं है तुम्हारा धैर्य, वो तो सुबह प्रभु ने उठाया, तुमको प्रार्थना करने के लिए धैर्य बोझ आत्मा ने दिया, उसी की महिमा सर्वदा की हो। हर बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना। आज सुबह वो प्रभु उठाया है कि नहीं? हमने खुद नहीं उठा, प्रभु ने हमको उठाया। आज सुबह प्रार्थना करने के लिए बोझ दिया। कोई लोग उपवास करके आते हैं, क्यों? कि मैं धर्मी हूं प्रूव करने के लिए नहीं, प्रभु आपने मुझे बोझ दिया कि आज मुझे उपवास करना है, क्योंकि वो खाना खाने का समय में मैं आपकी उपस्थिति में भक्ति पूर्वक रहना चाहता हूँ, खाना खाने का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। प्रियो, हमारा हर एक कर्म, हमारा हर एक स्वभाव, हर एक बातें, प्रभु तू महान है, तू योग्य है, ये बात का पॉइंट में रखकर हमें आना है। हम लोग जब यहाँ पर पैर रखकर अंदर कदम रख के आए, हम क्या देखकर आए? प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे लिए मारा गया। प्रभु आप मेरे पाप के लिए मरा, उतना ही नहीं, लेकिन मैं जो श्रापित मनुष्य हूँ, जो उत्पत्ति का पुस्तक 6 में हम पढ़ते हैं, लेना नहीं 6 का 6 में शायद, कि मनुष्य स्वाभाविक रीति से हमेशा निरंतर उसके अंदर दुष्बुराई ही है। निरंतर सोते समय में हो या जागते समय में, हर पल उसका चिंता, उसका विचार, उसका भावनाएं, उसका हृदय का जो भी बातें हैं, हमेशा बुरा ही सोचता है। ऐसा बुरा मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह को भाया। हम लोग रोमियो में और यशायाह में पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर को यह भाया कि अपना पुत्र को कुचले। यीशु मसीह को यह भाया कि खुशी खुशी, इब्रानी का पुस्तक 12 का 2 में, कि सामने रखा हुआ आनंद को देखकर खुशी से, आनंद से उसने लज्जा का ना परवाह करते हुए हमारे लिए सारा दुख उठाया। प्रियो, यह सब हमारे लिए। हम ये बेस के सामने आते समय में हम अपना योग्यता, हमारा काबिलता को लेकर नहीं आना प्रियो, क्योंकि हमारा काबिलता, योग्यता क्रूस में मर चुका है। अभी हम नहीं जी रहे, बल्कि मसीह मुझ में जी रहा है। और हम किसके लिए जी रहे? 2 कोरिन्थियों 5 में हम पढ़ते हैं, नया सृष्टि बनने के बाद जिसे अगर एक जन मर गया, सब लोग उसके साथ मर गए। इसलिए अभी जो जीने वाले लोग ऐसे जी रहे मानो उसके लिए जी रहे जो हमारे लिए मरा और फिर से जी उठा। इसके लिए आज से मैं किसी को शरीर में नहीं देखता, आज से मैं सबको आत्मा में देख रहा हूँ। इसलिए हमने एक दूसरे को, वो भाईचारा, मैं एक दूसरे को देखते समय में भाईचारा में हूँ। वो भाई ने कल ऐसा किया, उसने ऐसा किया। प्रिय, ऐसा मनोभावना नहीं रख सकते हम।
मेज की उपस्थिति में खुला मन से मैं दूसरा भाई से योग्य हूँ, ज्यादा अच्छा हो, ऐसा ना मनोभाव ना रखते हुए एक खुशी से हृदय खोलकर सच्चा मन से अपने आप को झुककर नम्रता में जैसा यीशु मसीह मनोभावना रखा, मैं पापी मनुष्य के लिए मरने क्यों आऊं, ऐसा स्वभाव नहीं रखा, मैं पापी मनुष्य के लिए मरने आ रहा हूं बोलकर गले लगाकर हमें स्वीकारने के लिए, उनको कोई तकलीफ नहीं था हमें स्वीकारने के लिए। ऐसा है तो आपस में एक दूसरे को हमें स्वीकारने के लिए कोई बात का रुकावट नहीं होना चाहिए। हमारा पुराना एक्सपीरियंस, हमारा कल का झगड़ा, ये सब कुछ कारण नहीं होना चाहिए भाई को स्वीकारने के लिए। मसीह ही कारण है हम एक दूसरे को स्वीकार रहे हैं, मसीह ही कारण है हम लोग इस मेज में हम लोग योग्य हो गए। हम लोग तो अयोग्य, हम तो आंगन के बाहर भी थे, मंदिर के सामने हम आ भी नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमें खींचा, हमें खींच कर लेकर आया। उन्होंने हमें खींच कर हमें क्रूस पे लाया, खींच के हमें क्रूस पे प्रभु मारा तो हम भी मरे, उन्होंने हमें खींच कर प्रभु गाड़ा गया तो हम भी गाड़ा गया, वो हमें खींच कर प्रभु जब जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। कोलोसे 3:1 में लिखा है कि क्योंकि प्रभु जी उठा है तो हम भी उसके साथ जिलाए गए हैं, तो प्रभु जिलाया गया तो हम भी उसके साथ जिलाए गए। इसलिए आज से तुम भूमि का नहीं स्वर्ग की बातों के मन लगाओ, और हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। जो प्रभु हमारा जीवन जब वापस आएगा तब हम भी उसके साथ महिमा में हम भी प्रकट होंगे, उस बात का गवाह है मैं। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरकर गाड़ा जाकर जी उठकर स्वर्ग आरोहण हो गया और आप बहुत जल्दी आएंगे, बादलों में आएंगे। तब तक मैं इस मेज को आपका स्मरण में उसको याद करते हुए, आपने किया हुआ सभी कार्यों को याद करते हुए, धन्यवाद को अंगीकार करते हुए, धन्यवाद को घोषणा करते हुए, धन्यवाद का गवाही देते हुए प्रभु इस मेज का भाग लेने के लिए हम सबको सहायता करें। आमीन।